Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the displacement of an object in a given time interval t can be expressed as x is equal to v dash t, where v dash is v plus v naught divided by 2. ये dash आपका v dash जो मैं बोल रहा हूँ आपका एवरेज वेलोसिटी है, ओके. With reference to the above expression, which of the given statements is and are correct? Option A. This means that object has undergone displacement x with an average velocity equal to arithmetic average of initial and final velocity. Option B में हमसे बोला है कि this means that object has undergone displacement x with an instantaneous velocity equal to arithmetic average of the initial and final velocity. Option C is either A and B. ऑप्शन डी इज नन ऑफ द ओके. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट है. देखिए इस क्वेश्चन में देखिए हमसे पूछा गया है कि हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है, एवरेज हम वेलोसिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, और हमें एक फॉर्मूला और दिया गया कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, ये भी आपकी वेलोसिटी के इक्वल आई है. ठीक है, अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमसे क्वेश्चन ने पूछा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है. ठीक है, एवरेज वेलोसिटी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. क्या करना है आपका एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होता है. एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है आपका एवरेज वेलोसिटी होता है आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम. ठीक है, एवरेज वेलोसिटी जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं. ठीक है, इसका मतलब होता है आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं डिवाइड बाय टाइम. ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम डेल एस से डिनोट कर देते हैं और डेल टी से डिनोट कर देते हैं. डेल में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि एवरेज आपका हमेशा इंटरवल में डिफाइन होता है और टाइम हमेशा इंटरवल में डिफाइन करेंगे. ठीक है, तो नीचे डेल लगाएंगे तो ऊपर भी डेल लगा लेंगे. ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है डेल एस बाय डेल. ठीक है, ये आपका एवरेज वेलोसिटी आपको इस तरीके से डिनोट करते हैं. अब आइए क्वेश्चन पे. और अभी देखिए उसने एक कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पर और बोला हुआ है कि एवरेज वेलोसिटी. देखिए देखिए जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, एक कंडीशन होती है जब आपका एक्सेलरेशन क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है, तब आप एवरेज वेलोसिटी जब आपकी एवरेज वेलोसिटी होती है उसको आप इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए यू है और फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए वी है, डिवाइड बाय 2 लिख सकते हैं. दिस इज द कंडीशन. ये आपकी कंडीशन हो सकती है, बट इसके लिए जो कंडीशन है वो क्या, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए. ये फॉर्मूला आपका तभी वैलिड है जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तभी आप एवरेज वेलोसिटी को u प्लस वी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 लिख सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज द व्हाट एवरेज वेलोसिटी इज. ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं. देखिए हमसे बोला गया था कि डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है x इज इक्वल टू वी डैश टी, वेयर वी डैश इज इक्वल टू वी प्लस वी नॉट बाय 2. विद रेफरेंस टू द अबव एक्सप्रेशन विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमें वो बताना है. तो चलिए ऑप्शन ए से मूव करते हैं. ऑप्शन ए बोल रहा है कि दिस मीन्स दैट ऑब्जेक्ट हैज अंडरगोन डिस्प्लेसमेंट x with an average velocity equal to the arithmetic average of initial and final velocity. ठीक है, इसने बोला है कि जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है x है, डिस्प्लेसमेंट को विद एन एवरेज वेलोसिटी, ये आपको जो एक्सप्रेशन गिवन है ये इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा है. ठीक है, तो उसने बोला कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है x डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इज x विद एन एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू अर्थमेटिक एवरेज ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी. ये वी डैश की बात कर रहा है. वी डैश देखिए इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है. जो आपका डिस्प्लेसमेंट है हम उसको वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं, और वेलोसिटी यहाँ पर क्या आपकी एवरेज वेलोसिटी, इसने क्वेश्चन में गिवन किया कि एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. तो हम लिख सकते हैं कि जो आपका स्टेटमेंट ए है ये क्या हो गया आपका ट्रू है. अब चलिए स्टेटमेंट बी की तरफ आते हैं. स्टेटमेंट बी में बोला कि दिस मीन्स दैट ऑब्जेक्ट हैज अंडरगो डिस्प्लेसमेंट एक्स. यहाँ पर भी आपका डिस्प्लेसमेंट एक्स क्या है, with an instantaneous velocity equal to arithmetic average of initial and final velocity. तो देखिए इसने यहाँ पर instantaneous velocity बोला है. ठीक है, instantaneous velocity नहीं हो सकती है. ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलो नहीं, ये जो स्टेटमेंट ट्रू होता है ये सिर्फ आपका एवरेज वेलोसिटी के लिए ट्रू होता है. ठीक है, जो हमने यहाँ पर दिखाया है ये किसके लिए ट्रू है, सिर्फ और सिर्फ आपका एवरेज वेलोसिटी के लिए ट्रू है, नॉट फॉर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपकी क्या होती है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर ली गई वेलोसिटी होती है. ठीक है, वो आपकी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है. तो देखिए बी ऑप्शन जो है आपका x इज इक्वल टू वी डैश टी, ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग. बी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसने बोला है. अब देखिए ऑप्शन सी में उसने बोला कि आइदर ए और बी. ठीक है, या तो ए या बी. तो देखिए ए ही ट्रू है तो इसको हम सी, ए ऑप्शन हमें पहले गिवन है तो ये ऑप्शन आपका सी करेक्ट नहीं होगा. ठीक है, डी है आपका नन ऑफ दी अबव, ये भी आपका रॉन्ग है. ठीक है, तो हमें पता है कि सिर्फ आपका ए ऑप्शन ही क्या है इसमें करेक्ट है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसके फाइनल आंसर में भी हम लिख सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन ए है क्या लिख सकते हैं,
ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.